बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। तो आज हम बात करेंगे बेलारूस कंप्लीट फाइल प्रिपरेशन के ऊपर। बेलारूस के वर्क परमिट्स बेशुमार लोगों के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं और वीज़ास भी लग रहे हैं और मल्टीपल टाइम जो है वो इंक्वायरीज आ रही होती हैं एजेंट्स की कि सर ये फाइल में ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो इस पर बना दूँ ताकि हर एक कंप्लीट जो है वो डिटेल इससे हासिल कर सकता हूँ। देखो, बेलारूस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास वहाँ का वर्क इनविटेशन या वर्क परमिट जिसको हम बोलते हैं पाकिस्तानी ज़ुबान में, वो आपके पास होना ज़रूरी है। जब आपके पास वर्क परमिट आ गया है हार्ड कापी में, किसी भी सोर्स से आया है, कोई बाई हैंड लेके आया, DHL आया, EMS आया, किसी भी सोर्स से आया, बेल पोस्ट से आ गया, नो प्रॉब्लम। हार्ड कापी आपके पास आ गई है, उसके साथ एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, साथ कंपनी का अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे। अब आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो ये है कि आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है। ठीक है, वीज़ा फॉर्म गूगल पे आपको मिल जाएगा या आप एम्बेसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मज़ीद उसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा PDF। नया वाला वीज़ा फॉर्म फिल करना है, पुराने वाला नहीं करना है। ठीक है, अब वीज़ा फॉर्म के ऊपर जो बेसिक डिटेल्स हैं क्लाइंट्स की, यानी कि जो आप पासपोर्ट का बायोडाटा वाला पेज है उससे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, यानी कि उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट इशू डेट, एक्सपायरी डेट, उसका जेंडर, प्लेस ऑफ इशू, अथॉरिटी ऑफ इशू, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। मज़ीद आपने उसके ऊपर क्लाइंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड करना है। इसके अलावा ऑलरेडी वो जहाँ पे काम कर रहा था, जॉब कर रहा था, उसकी डिटेल्स डालनी है। और अगली बात यह है कि आपने जो इनविटेशन है उसको ट्रांसलेट करना है। गूगल ट्रांसलेटर पे डालें, उसको ट्रांसलेट करें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये किस से किस डेट का है। सेम वही डेट लिखनी है और उन्हीं डेटों की ही आपने इंश्योरेंस और टिकट रिजर्वेशन बनानी है। उससे अगली बात, जब आप बैक साइड पे वीज़ा फॉर्म के देखेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपने देनी है कि कौन सी कंपनी इनवाइट कर रही है, यानी कि उस कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है मुकम्मल, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल और वहाँ पे जो डीलिंग ऑफिशियल है उसका नाम। इसके बाद वो कहाँ पे रुकेगा, तो अमूमन जो वर्क परमिट्स हैं इनमें कंपनियां ही रहायश प्रोवाइड करती हैं, उनके हॉस्टल्स होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका लिखा होता है कि इनको कहाँ पे रखा जाएगा। इसके बाद नीचे उसकी फर्दर अगर मैरिड है तो स्पाउस डिटेल पूछ लेगा। वहाँ पे जाने का पर्पस क्या है, तो डेफिनेटली वो जॉब के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में जा रहा है, वो आप मेंशन कर देंगे। और नीचे पूछेंगे कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यूज़ कर रही है। ठीक है, सॉरी। तो उसमें इंश्योरेंस जो सी कंपनी की है वो आपने डाल देनी है। ठीक है, कि ये क्रिसेंट स्टार की है, यूनाइटेड की है, किसी भी कंपनी की आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। बेलारूस में जाने के बाद आपको बेलारूसियन कंपनी की इंश्योरेंस खरीदना होती है जो कि तकरीबन $200 या 170 यूरो की आती है एक साल की। तो ये सारी डिटेल्स जो है ये आपने वीज़ा फॉर्म में फिल कर देनी है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं। तो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, ओरिजिनल पासपोर्ट, सारे पुराने पासपोर्ट साथ लेके जाने हैं। ठीक है, और उसके अलावा उसका CNIC, FRC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका डिप्लोमा या डिग्री अगर है तो, और ये सारे डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होने चाहिए। अगर नहीं अटेस्टेड होंगे तो केस जमा नहीं होता, वो आपको अपॉइंटमेंट के दिन ही वापस भेज देते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी करने हैं। रेडी करने के बाद आपने इनका एक PDF फाइल तैयार करनी है। PDF फाइल तैयार करके आपने एम्बेसी को ईमेल कर देनी है। एम्बेसी का ईमेल एड्रेस भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे कि बेलारूस एम्बेसी इन पाकिस्तान ईमेल, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। आपने उस ईमेल एड्रेस के ऊपर सब्जेक्ट में लिखना है कि अपॉइंटमेंट फॉर वर्क परमिट। नीचे आपने लिखना है कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए अपनी वर्क परमिट की फाइल सबमिशन करवाने के लिए। उसके नीचे क्लाइंट का नेम, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल और उसका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें लिख के एम्बेसी को ईमेल कर देनी है। और दी बेस्ट है कि ये क्लाइंट की अपनी ID से ही किया जाए और एम्बेसी क्लाइंट को ही उसका ईमेल का रिस्पॉन्स करेगी। इसका फिलहाल कोई लेटर नहीं आता है, जस्ट ईमेल पे ही आता है। एम्बेसी की बैक मेल ही आती है कि इस डेट को हम आपको इनवाइट कर रहे हैं वीज़ा फाइल सबमिट करने के लिए। तो वो बैक क्लाइंट को अमूमन 4 to 5 वर्किंग डेज में उसकी रिस्पॉन्स आ जाता है। आजकल थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है, लेकिन अमूमन 4 से 5 डेज में क्लाइंट को इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। देन आप उस डेट को जाएं और जाते वक्त ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ लेके जाएं और इनका एक सेट फोटो कॉपी, कलर कॉपी साथ लेकर जाएं। वहाँ पे जो पिक्चर का साइज है वो वही लगाना है जो वीज़ा फॉर्म के ऊपर है, 35 बाय 45 mm इस वाइट बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद आपने सिग्नेचर करने हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हर पेज पे और अपने वीज़ा फॉर्म के नीचे,
उस दिन की डेट लिख देनी है जिस दिन आपने वीज़ा फॉर्म जमा करवाने जाना है। तो ये टोटल इसकी वर्क परमिट की फ़ाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जब वर्क परमिट अप्लाई करना है तो सिर्फ पासपोर्ट ले लें, या टैक्सी ड्राइवर है तो एक साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस की कापी ले लें, या आप अगर वो टेलर है तो उसकी काम करते हुए की एक वीडियो बना लें। तो ये डिपेंड करता है कंपनी की, साथ उसकी एक सीवी बना दें। ये डॉक्यूमेंट्स पे उसका परमिट अप्लाई हो जाएगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट जब उसने एम्बेसी जाना है तब उसको चाहिए। अब बाज़ लोग कहते हैं कि सर बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली जब आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है, अकाउंट तो आपके पास होगा, उसमें आप पैसे रख लें, अगर नहीं है तो नया अकाउंट खोल लें, उसमें पैसे डाल दें, तो वो भी एडजस्टेबल है, चल जाता है। अब अगली बात यह है कि आपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, ईच एंड एवरीथिंग, तो अब आप आ गए एम्बेसी अपॉइंटमेंट वाले दिन। उस दिन आपसे एम्बेसी में कौन से क्वेश्चन आंसर्स होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपका कैंडिडेट आ रहा है उसको पूरा वीज़ा फॉर्म तसल्ली से 2-4 दफ़ा रीड करवाएं, उसको तैयारी करवा के भेजें, ठीक है? बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन को ना रखें। असल में एजेंट जो है वो रेफ़र नहीं करते कंसल्टेंट के पास बंदे को, कि पता नहीं ये डायरेक्ट हो जाएंगे या फीस उन्होंने कितनी ली होती है, आगे कुछ बताया होता है। खैर व्हाट्सोएवर, ये तो इस फील्ड के मामला हैं ही हैं, बट क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन पूरी दें कि भाई वो किस कंपनी में जा रहा है, किस एड्रेस पे जा रहा है, आगे कौन बंदा उसको लेगा, उसकी तनख्वाह कितनी है, उसका टैक्स कितना कटेगा, ठीक है, उसका काम क्या है, यहाँ पे वो क्या काम कर रहा है, ये सारी चीज़